जो करे नफरत की बातें, अरे मौलवी पंडित कोई तो वो है जालिम, वो है जाहिल, वो बड़ा नादान। महफिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए, हमारे इजलास को तारीखी और यादगार बनाने के लिए स्टेज पर जी असर इल्म अदब और फजल कमाल की ऐसी रोशन और बुजुर्ग हस्तियां जलवा फरोज हैं, जिनकी ज़ियारत इबादत है, जिनकी ज़ियारत इबादत है, जिनके फरमुदात व इरशादात खैर व फलाह और बरकत व सआदत है, जिनका मशगला तबलीग व तरबियत है, जिनका रास्ता राह रास्त है, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन रब्बानी की खिदमत है। तो आइए इनकी ज़ियारत बासआदत और हक़गोई की समाअत के लिए एक ऐसी शख्सियत को बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत स्टेज देते हैं, जिनका कलाम इंतहाई मेयारी, रिवायती और नुज़रत व जिद्दत का हसीन संगम होता है, जिन्होंने सैकड़ों कल्ब व जिगर का रुख राह हक और सिरात मुस्तकीम की तरफ मोड़ा है। मेरी मुराद फाजिल बाकमाल कद आवर मुकर्रिर हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अंसार साहब कासमी दामत बरकातुहुम, नाइब नाजिम जामियातुल कासिम मधुबनी, हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और हम सामीईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। जमाले गुंबते खजरा जो आँखों में बसाते हैं, जमाले गुंबते खजरा जो आँखों में बसाते हैं, वो जलवा गाहें महबूब खुदा दिल को बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तमाम तारीफ़ उस रब्बुल आलमीन के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक है, पाक परवरदिगार है। दरूद व सलाम नाजिल हो सरवर कौनैन खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी पर, जो हम सब के नबी हैं और आखिरी नबी हैं। हम सब मिलकर के एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन तमाम मर्द हजरात से मेरी एक शिकायत है गढ़िया से, और गढ़िया के लोगों से शिकायत करने का हक मुझको है, और उसकी वजह बहुत सारी है। उन वजहों को न गिनाते हुए सिर्फ मैं शिकायत करना चाहता हूँ कि मैं आपके पड़ोस का रहने वाला हूँ। छोटी मजलिस हो कि बड़ी मजलिस हो, ईसाले सवाब की हो कि जनाजे से कब्ल हो, अकीका हो कि निकाह हो, जब कभी कोई मौका मिलता है और कोई याद करते हैं तो हाजिर हो जाता हूँ। दरअसल आज मैं तकरीर करने के लिए नहीं आया था। आज तो उलमाए रब्बानीयीन और वो हजरात जो दूर दराज से तशरीफ ला रहे हैं उनको सुनना है।
लेकिन मैं इसलिए अभी बैठा हूं यहाँ कि अपने नौजवानों से और गढ़िया के गुयूर मुसलमानों से, बागैरत लोगों से, यहाँ के दर्द रखने वाले उन नौजवानों से जो हर मोड़ पर सर जोड़ करके बैठते हैं, और गढ़िया की तारीख इस इलाके में रही है कि जब कभी इनको आवाज दिया जाता है, इनको पुकारा जाता है, इनको बुलाया जाता है तो ये जमा होते हैं। लेकिन अफसोस सदअफसोस कि आज उलमा आपको पुकार रहे हैं, आज उलमा आपसे कह रहे हैं कि न मालूम कहां कहां की मुबारक हस्तियां आपके इस गांव में तशरीफ रखती है, लेकिन हम हैं कि नदारत। माफ कीजिएगा, कारी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की। उस कुरान पाक के सुनने का जज्बा अगर देखना हो तो हमारे भाई क़यामुद्दीन साहब और डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब को देखिए। हाजी साहब बार बार इशारा कर रहे थे कि आप ऊपर आइए, लेकिन मैंने देखा कि इशारों में कहा कि नहीं, मैं सामने से सुनना चाहता हूँ। ये कुरान पाक की अजमत है, कुरान पाक की अहमियत है, और ये उलमा की कदर व मंजिलत है। ऐ गढ़िया के गयूर मुसलमानों, हमारे मुफ्ती खालिद हबीब साहब उठे और उठ करके उन्होंने ललकारा कि जब ये कुरान पाक पहाड़ियों पर नाजिल हुआ और सख्त दिल लोगों पर नाजिल हुआ तो लोग मबहूत हो गए, हक्का बक्का रह गए। लेकिन इस गढ़िया के इस पिंडाल को देख करके मुफ्ती साहब कहने लगे कि मैं अजीब अपने में पड़ा हूं कि मैं कहाँ हूँ। हमारे कारी कमरुज़्ज़मा साहब माशाल्लाह एक बड़े शायर हैं, और जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, इनका प्रोग्राम लेने के लिए मुझे लगता है कि 2-3 महीना कब लिखाना पड़ता है। लेकिन गढ़िया की मोहब्बत में वो आए, 2-3 शेर पढ़े और वो पढ़ करके चुपचाप साइड हो गए, बिल्कुल उधर क़याम साहब के घर की तरफ, कि कुछ नहीं मिला था, उधर से निकल जाएंगे वो। ऐ लोगों, ये हंसी नहीं। मेरी उन नौजवानों से, मेरी उन बादब लोगों से, मर्द हजरात से खुसूसन गुजारिश है कि मेरी नजरें जहां तक गई तो मैंने देखा कि सादिक भाई हों, के फारूक भाई हों, के खालिद भाई हों, मैं किन किन का नाम लूं। यहाँ के जिम्मेदार हजरात यहाँ बैठे हैं और जवान है कि नहीं मालूम, अभी जियाफत में लगे हैं कि कहाँ है। इसलिए लोगों, इस कुरान पाक के सुनने के बाद और इस कुरान पाक की आयतों की तिलावत के बाद तो होनी तो चाहिए कि लोग खिंच करके आते। मैं सिर्फ एक वाकया सुनाता हूँ कि ये कुरान पाक जब आदमी पढ़ता है तो उसका दिल कैसे लरसता है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक का वाकया आपने सुना होगा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ये उलमा की मजलिस है, और हजरत मौलाना नौमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो एक न सिर्फ ये के एक बड़े आलिम दीन है, एक बुजुर्ग आलिम दीन है, और इतनी उम्र और बीमारी के बावजूद मौलाना यहाँ तशरीफ रखते हैं। हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया यहाँ तशरीफ रखते हैं। इन हजरात को अभी आना है। लोगों, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक का वाकया नहीं कि सिर्फ अब्दुल्ला इब्न मुबारक हर दिन ऐसे ही थे, बल्कि उनकी जो जिंदगी थी, जवानी थी, उनकी अपनी एक कहानी है। वो रात में मदहोश है, बेहोश है, वो अपनी मजलिस से निकलते हैं, पी करके पड़े हुए हैं, लेकिन वो जब वो बजा रहे हैं तो वो बज नहीं रहा है, वो टूट चुका है। वो रात के सन्नाटे में निकलते हैं कि इसे कैसे बजाया जाए किसी मिस्त्री के पास इसको ठीक कर करके लावे। वो निकलते हैं सुबह, रात के अंधेरे में सुबह हो चुकी है, एक दरख्त के नीचे वो जरा आराम करने के लिए बैठे हैं तो ऊपर से परिंदे की आवाज आती है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ये कुरान पाक की आयत है। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या माना है इसका? इसका मतलब ये है कि क्या अब भी ये वक्त नहीं आया कि उनके क़ुलूब, उनके दिल अल्लाह से डरने लग जाए। ये वो आदमी सुन रहा है जिसकी जिंदगी बदली हुई है। ये वो आदमी सुन रहा है जो नशे में है। ये वो आदमी सुन रहा है जो सारंगी ठीक कराने के लिए जा रहा है। ये वो आदमी सुन रहा है
जो अपने में मस्त है, लेकिन जब इस कुरान पाक की आयत को सुना तो उन्होंने कहा कि प्याले को फेंको, सारंगी को उठा करके डालो। मैं तो, ये कौन है जो मुझे परिंदे की शक्ल में मुझे आवाज दे रहा है? वो फौरन उन्होंने तौबा किया और तौबा कर करके फिर वो अल्लाह के हुजूर ऐसी तौबा की कि वो अपने वक्त के एक बड़े आलिम, बड़े आबिद और बड़े अल्लाह वाले बन गए। ऐ गढ़िया के मुसलमानों, कारी कमरुज़्ज़मा साहब ने कहा कि बेदार हो जाओ, और आपको तो नाते पाक पढ़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इशारे में गढ़िया के लोगों से कहा कि क्या अब भी बेदार नहीं होंगे? हालात इस वक्त ये है कि तुम कल मस्जिद जाना नहीं चाहते थे, आज तुम जाना भी चाहोगे तो तुम्हें रोक दिया जाएगा। हालात ये है कि कल दावत की तबलीग की इजाजत थी, लेकिन आज तुम करना भी चाहोगे तो तुम पर पाबंदी आयद हो रही है। हालात ये है कि मदारिस इस्लामिया पर शिकंजे कसे जा रहे हैं। हालात ये है कि मुसलमानों के आइली मसाइल, मुसलमानों के पर्सनल लॉ, इस पर हमले हो रहे हैं। हालात ये है कि अल्लाह की वो जगह जो मस्जिद कहलाती है उसे तोड़ने की नापाक कोशिशें हो रही है। हालात एक तरफ ये है कि आज जितने मुकद्दमात मुसलमानों के हैं वो किसी के नहीं हैं। हालात ये है कि आज उलमा इस बात पर लोगों को सर जोड़ करके और एक जगह जमा होने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस बात पर इत्तेफाक कीजिए कि अल्लाह एक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, और कलमा वाहिदा की बुनियाद पर एक होइए। आज हमारे उलमा अपनी अपनी आबादियों में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ी कोई चीज हो सकती है कि अगर बचाया जाए तो वो ये है कि अपने औलादों की ईमान की फिक्र की जाए। लोगों, मैं इस पर तफसील से बात करना चाहता, लेकिन सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं कि इन हालात के अंदर जरूरत है एक ऐसे चिराग और एक ऐसे शमा के रोशन करने की कि जिससे न सिर्फ कि हमारे कुलूब रोशन हो, बल्कि हमारे नस्ल नौ के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बका की कोशिश की जाए। आज यहाँ के नौजवानों ने, आज यहाँ के जिम्मेदारों ने मदरसा अबू तलहा के ज़ेरे इंतजाम अपने आबादी और कुर्ब जवार के मुसलमानों को मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए जमा किया, सिर्फ ये मदरसे का जलसा नहीं है और हाजी अब्दुल कुद्दूस साहब का ये प्रोग्राम नहीं है, मुफ्ती साहब का नहीं है, बल्कि मैं जानता हूं और मैंने सुना नहीं बल्कि मैंने देखा है कि इस गांव के नौजवानों ने अनथक कोशिश की कि एक ऐसा प्रोग्राम इस गांव में किया जाए। लोगों, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी कारी कमरुज़्ज़मा साहब कह रहे थे ना कि आप हमसे जुड़िए और आप पढ़ाए नहीं, आप पढ़वाइए। वो इसलिए कि हमारे लोगों को ये मालूम होनी चाहिए कि जब नबी बरहक आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो हमारे लिए जरूरी है कि कम से कम दरूद पाक पढ़ें। जिस मदरसे के बैनर तले आप बैठे हैं उसका नाम है दारुल अबू तलहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, मैं सुना दूं आपको कि उन्होंने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा करके आ रहे हैं। सहाबी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पर आज बड़ी मुस्कुराहट है। कहा बताओ। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए थे और हजरत जिब्राइल ने कहा कि क्या आप इस बात से खुश नहीं होंगे कि आपकी उम्मत में का कोई शख्स अगर आप पर दरूद पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस पर 10 रहमतें नाजिल होंगी। क्या आप इस बात से खुश नहीं होंगे कि आपकी उम्मत में का कोई शख्स आप पर सलाम पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस पर 10 सलाम और 10 रहमतें नाजिल की जाएगी। ऐ लोगों, इन उलमा, इन शोरा के सामने इसलिए बैठने से कि ये मालूम हो हमारी नस्ल को कि जब हमारे नबी का नाम आए और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आवे तो वो कम से कम ये कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखिए, पूरा कुरान पाक पढ़ लीजिए,
अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कीजिए, मिनल जिन्नति वन नास तक चले जाइए, जितने अंबिया का तज़किरा है उन सबको खंगालिए। किसी के साथ इस तरह का नहीं है कि अल्लाह ने कहा कि हम भी करते हैं और तुम भी करो। ये सिर्फ अगर खास है तो वो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और हर जुमा के दिन हमें जुमा से पहले जो खुतबा दिया जाता है उसमें ये बात बतलाई जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह ने कहा है कि हम भी दरूद और सलाम और तुम भी पढ़ो। इसलिए लोगों, आज की इस नस्ल नौ को बताने की जरूरत है कि अपने नबी से मोहब्बत का तकाजा किया है। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था, एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मौलाना एजाज साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह, शेखोपुर आजमगढ़ के, लेकिन उन्होंने जो वाकया जिक्र किया है वो मेरे उस्ताद हजरत कारी शब्बीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया का, वो आंख से नाबीना है। हजरत कारी शब्बीर साहब दरभंगा के रहने वाले हैं, आंख से नाबीना है, उनको दिखाई नहीं देती नाबीना। वो कहते हैं कि मैं गाजियाबाद स्टेशन पर बैठा हुआ था, मेरे बगल में बैठा हुआ शख्स देखा कि मुस्तकिल दरूद पाक पढ़ता जा रहा है। इनको तो दिखाई नहीं दिया कि कौन है। इन्होंने पूछा कि भाई आपका क्या नाम है? स्टेशन पे थे, गाड़ी के इंतजार में रेल के, जरा गौर से सुनिएगा और ताज्जुब कीजिएगा और हैरत कीजिएगा। इन्होंने कहा कि मैं फला पंडित बोल रहा हूँ। क्या नाम बताया अपना? मैं फला पंडित। कारी साहब बहुत हैरत में पड़ गए कि भाई ये पंडित जी भी दरूद पाक पढ़ रहे हैं। तो पंडित जी ने कहा कि सुन लीजिए, गरिया के लोगों, बड़े कारोबारी लोग हैं यहाँ, एक से एक लोग हैं जो कारोबार से ताल्लुक, अलग अलग कारोबार है सब लोगों का, मैं उनको गिनाना नहीं चाहता। हर कारोबार में ऊंच और नीच होता है। अच्छा, कारोबारी लोगों का भी अजीब हाल है। मौलवी आ जाए तो उसके साथ बताने का मकसद अलग होता है कि नहीं थोड़ा डाउन चल रहा है, कारोबारी लोग आ जाए तो नहीं ठीक चल रहा है। बहरहाल अल्लाह न करे कि हालात ऐसे हों, लेकिन कारोबार में ऊंच और नीच होता रहता है। तिजारत में कभी तरक्की कभी तनज़्ज़ुली, दोनों तरह के हालात आते हैं। उस पंडित जी ने कहा कि मेरा कारोबार एक मर्तबा घाटे में चला गया, मैं बड़ा परेशान हुआ। एक आलिम से, एक मौलवी से मेरा ताल्लुक था, मैंने उनसे अपनी परेशानी का जिक्र किया कि भाई मेरे हालात ऐसे हैं, कारोबार चल नहीं रहा है। तो उस मौलाना ने मुझे ये मंत्र दिया, ये कर करके कि पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। और इनको मुझे बताया मौलाना ने कि हर दिन आपको 1000 मर्तबा पढ़ना है। और जिस दिन से मैं ये दरूद पढ़ रहा हूँ, पंडित जी ने कहा, जिस दिन से मैं ये दरूद पढ़ रहा हूँ उस दिन से फिर मुझे कभी घाटा नहीं हुआ कारोबार में। ऐ लोगों, भला बतलाओ कि उस नबी बरहक पर, उस आखिरी नबी पर जब आप दरूद पढ़ेंगे तो दुनिया में भी और आखिरत में भी उसका बदला मिलेगा। इस प्रोग्राम के कराने का मकसद यही है। और कारी कमरुज़्ज़मा साहब इसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि आप जुड़िए, आप जब नबी का नाम आवे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, आप पढ़िए दरूद पाक। ऐ लोगों, मेरी आपसे एक और अपील है, और वो अपील ये है कि इस वक्त अजीब हालात है। समाजी मसाइल का जिक्र करूं, आइली मसाइल का तज़किरा करूं, भाई भाई की परेशानी देखूं, टोले और मोहल्ले की लड़ाई का जिक्र करूं। इस वक्त जरूरत है हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने की, और वो इस बात के लिए बढ़े कि हम इस बात की कोशिश करें कि हमारे समाज में कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। हमारे लोगों को इस बात की जरूरत है कि वो एक जगह जमा हो और वो इस बात की कोशिश करे कि हमारे गांव का मुकदमा अदालतों में नहीं जाएगा, हमारे गांव का मुकदमा कोर्ट और कचहरी में नहीं जाएगा। आपके सामने तारीख है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मोमिनीन और अमीरुल मोमिनीन हुए, और मुझे काजी गवर्नर बनाया गया, जज। मैं हर दिन मस्जिद नबी के दरवाजे पर जाकर के सुबह सुबह बैठ जाता, क्योंकि वो मस्जिद नबी उस जमाने की हाई कोर्ट थी। 6 महीने तक मेरे पास किसी के 1 दिरहम का भी मुकदमा नहीं आया। ऐ लोगों, इसी और वैसी ही माशरे की तश्कील के लिए ये जलसा और इस मदरसे का क़याम हुआ है। इसलिए जवानों, मेरी आपसे इस वक्त एक आखिरी अपील ये भी होगी कि आप न सिर्फ ये कि इस जलसे को कामयाब कीजिए,
बल्कि मेरी और आपकी जरूरत इस बात की है कि दारुल उलूम अबू तलहा जिसे आप देख रहे हैं, आपके गांव में हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरकदहु, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज जब कोई आलिम, कोई अच्छे आदमी इस गांव में आते हैं तो वो कहते हैं, अभी कई आदमी ने मुझे से कहा कि मौलाना ये बिखरा हुआ और ये लोग जो अब तक अपने घरों से नहीं निकले हैं, कमी अगर है तो हजरत मौलाना अब्दुल मतीन साहब रहमानी की है। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लोगों, चाहे वो मदरसा हो कि ये मदरसा, गांव में जहां भी मकतब चल रहा है, लोगों इसके फायदे क्या हैं? ये मदरसों की बुनियाद यकीनन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है। दारुल की बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने इसलिए रखा कि इस मुल्क को आजाद कराया जाए और इस मदरसे से ऐसे अफराद तैयार हो जो इस वतन की हिफाजत करे। ऐ लोगों, इस वक्त हम एक जायजा लेते हैं और हम एक सर्वे करते हैं। मैं गढ़िया के नौजवानों से भी कहूंगा कि भाई, मदरसों पर तनकीद, मकतब पर आवाज उठाने से बेहतर है कि हम अपनी यहाँ का जायजा जरा लें कि आज इतने मदारिस हैं, इतने मकातिब हैं, इतने दारुल हैं। लोग तो कहते हैं कि कदम कदम पर मदरसा खुल गया है, लेकिन अभी भी जरूरत है दीन का दाइया और दीन की बुनियादी अहकामात को जानने की। जरा आप ताज्जुब कीजिएगा, मैं छातापुर ब्लॉक के एक बड़ी आबादी में था, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, गांव का नाम नहीं लूंगा, कई आदमी उस गांव के मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं। अभी एक बड़े आदमी का जनाजा था, लोगों ने मुझे बताया कि 2 से 2.5 हजार आदमी जनाजे में शरीक थे। गढ़िया में भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जनाजा होता है, पूरा गांव एक जगह मौलाना अब्दुल मतीन साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में जमा होता है। मैंने यहाँ अब तक सवाल नहीं किया, मैंने जनाजे के बाद लोगों से एक सवाल किया कि 2.5 हजार 2 हजार का मजमा है। बाज़ अहादीस में ये आया है 100 आदमी में भी जनाजे में शरीक हो जाए, बाद रिवायतों में यह है कि 40 आदमी भी जनाजे में शरीक हो जाए तो अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देंगे। बड़ा मजमा है भाई, कहा सुभान अल्लाह। मैंने कहा मरने वाले की नेकी और मरने वाले की अच्छाई है कि इतने सारे लोग जमा हैं, लेकिन एक जायजा इस तरह से लेनी भी चाहिए कि क्या इस 2-2.5 हजार के मजमे में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जनाजा पढ़ा है। नहीं पूछनी चाहिए डॉक्टर साहब, पूछनी चाहिए कि नहीं पूछनी चाहिए? तो मुझसे उस गांव के एक बड़े जिम्मेदार ने कहा कि आप ठेका ले रखे हैं क्या? मैंने कहा हाँ, जनाजा तो सब ने पढ़ा, हम भी कहते हैं, और आजकल मोबाइल लोगों के हाथ में हो तो तकरीर कब सुनेंगे और उस जनाजे की वीडियो और फोटो अलग बनाई जाएगी। वाह, वो समझते हैं कि कबूल हो गया। मैंने कहा कितने ऐसे लोग हैं, जरा हाथ उठावे इस 2.5 हजार के मजमे में। जरा मुझे सिर्फ 100 ऐसा आदमी चाहिए जो वो कहे कि मुफ्ती साहब जनाजे की दुआ सुन लीजिए। क़याम साहब सिर्फ 100 आदमी। उन्होंने कहा कि क्या बात करते हैं आप, मेरे गांव के 100 लोगों को जनाजे की दुआ याद नहीं होगी। हमने कहा एक शर्त, नंबर 1, वो आदमी हाथ नहीं उठाएगा जो कभी भी मदरसे में पढ़ रखा हो। एक शर्त। बहुत सारे लोग हैं ना भाई मदरसे में पढ़े हुए हैं, हमारे शाहजहां शाद साहब कहीं बैठे होंगे, जलपापुर का नाम आता है तो वो भी कहते हैं मैं वहां का तालिब इल्म। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मदरसे में पढ़े। दूसरे वो आदमी हाथ नहीं उठाएंगे जो जमात में वक्त लगाए हैं। इन 2 को छोड़ करके मुझे 100 आदमी चाहिए। अल्लाह झूठ न बुलाए, 1-2 आदमी तो खड़े हुए कि नहीं नहीं गलत है ये चीज। मैंने कहा हो सकता है, लेकिन कभी कभी मैं आपके गांव में अगले सफ के बजाय पिछले सफ में भी जनाजा पढ़ा हूं तो मैंने देखा है कि जवानों की एक बड़ी तादाद है जो एड़ी उठा करके देखती है कि इमाम साहब अल्लाह अकबर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। मतलब नहीं समझे? ये इमाम साहब कहते हैं अल्लाह अकबर तो पीछे का जो जवान दिखाई नहीं देता तो वो देखता है कि अच्छा ईद बकरीद वाला हाथ उठाएंगे कि ऐसी अल्लाह अकबर कह देंगे। तो भला बतलाइए अगर उसको जनाजे की दुआ याद होती तो वो एड़ी उठाता? नहीं ना उठाता भाई। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो मौलाना आप सही कह रहे हैं कि एड़ी तो सब उठाता है, एड़ी उठा के आसमान को भी देखता। हमने कहा आसमान को कम देखता है, वो उस अमीर साहब को,
चिल्ला लगाए हुए शख्स को, तालीम में बैठने वाले आदमी को, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को, मकतब में कभी गया हो उस आदमी को देखता है कि ये हाथ उठा रहे हैं तो हाथ उठाएंगे, और अगर हाथ नहीं उठाए तो हाथ नहीं उठाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस चारों तकबीर में उसको ये फर्क नहीं है कि कहाँ हाथ उठाया जाएगा, कहाँ हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक मामला तो हल हो गया। मैंने कहा चलिए अब ये दो शर्त, मदरसे में पढ़ा हुआ आदमी और जमात में वक्त लगाया हुआ आदमी छोड़ करके अभी जितने लोग हैं वो हाथ उठाइए, कितने लोगों को जनाजे की दुआ याद है? तब सब लोग चुप। बहुत मुश्किल से हाथ उठाए तो 33 से 40 आदमी हाथ उठाए जिनको जनाजे की दुआ याद है। ये हमारा अपना सर्वे है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मैं आपसे भी खुल के कह रहा हूं, हो सकता है कहीं कहीं आबादी का अलग अलग जायजा हो, हमारे माशरे के 90% आदमी को अभी तक जनाजे की दुआ याद नहीं हुई। 90% आदमी को। अभी मैं छातापुर में औरतों से खिताब करना था, मुझे मस्जिद के अंदर रख दिया गया, औरतें बाहर थी, माइक से मैं बोल रहा था अपना चुपचाप। मैंने कहा यहाँ से शुरू करो, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। सबसे बड़ी दौलत को हो सकती है तो वो ये है कि हम पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हमने इमाम साहब से कहा कि गांव के किसी ऐसे आदमी को बुलाइए जो जी होश हो और उनकी बीवी या उनकी माँ, उनकी बेटी समझदार हो, और वो जाए खवातीन के मजमे में और हाथ उठा करके देखे कि कितनी ऐसी औरतें हैं जिनको पहला कलमा याद है। माफ कीजिएगा, बहुत माफ कीजिएगा, 200-250 के मजमे में मुझे जो खबर मालूम हुई 40 से 45 औरत थी जिसको पहला कलमा याद था। ये हाल है मेरे समाज का, बहुत माफ कीजिएगा। अलाउद्दीन भाई वो गोश्त वाले मैंने देखा कहीं बैठे हैं, चले गए कि हैं? बैठे हुए हैं, आपका नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने एक आदमी से पूछ दिया कि भाई हर दिन गोश्त लेते हैं आप? अलाउद्दीन भाई तो यही करीब के, नहीं मालूम, इनसे भी मैंने पूछा नहीं, ये भी मेरा हक है, पूछनी चाहिए। वो मुर्गा ज़बह करता है, उनसे पूछ दिया एक साहब ने कि भाई क्या पढ़ करके ज़बह करते हैं? और गुस्सा गए भाई। अलाउद्दीन भाई हालांकि उलमा पे नहीं गुस्साते हैं, कभी इनसे भी पूछेंगे इंशाअल्लाह। उनसे पूछा कि भाई क्या पढ़ करके ज़बह करते हैं? वो गुस्सा हो गया, कह रहे ये बात पूछने की है क्या? मेरा बाप इसी काम में मरा, यानी वो मुर्गा ही ज़बह करता था और उस बाप के बाद मैं आया हूँ। आज तक कोई आदमी नहीं पूछा तुम कौन हो तो पूछने वाले, जरा बता तो दीजिए भाई क्या पढ़ करके ज़बह करते हैं। तो उसने जो जवाब दिया गढ़िया के लोगों वो भी सुन लो। उसने कहा कि बात कोई पूछने की है मौलाना, हम तो इन्ने लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके करते हैं। क्यों भाई इन्ने लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों? कहा लोगों सुनो क्यों? उसने कहा कि हम घर में जब बैठे रहते हैं और किसी के मौत की खबर आती है तो अपने माँ को, बहन को, दादी को, इन सब को देखें कि वो पढ़ती है मौत की खबर पर इन्ने लिल्लाहि व इन्ना, उसको सही से इन्ना लिल्लाह भी नहीं पढ़ने आता। तो इसलिए हम भी कहते हैं कि मुर्गा तो मरने का टाइम है तो उस वक्त वही ना पढ़ा जाएगा इन्ने लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हाल है हमारे समाज का। ऐ लोगों, ये सिर्फ एक आईना है। हमने बहुत सारी औरतों से कई मजमों में पूछा और आपसे भी पूछता हूं, क्या आपके गांव में कोई औरत का इंतकाल हो जाए? नहीं मालूम गढ़िया का क्या हाल है। जमात का काम बहुत मजबूत है, यहाँ कई अमीर साहब यहाँ पुराने हैं, तालीम और नमाज के साथ साथ मस्जिद के साथ साथ घरों की भी तालीम होगी। लेकिन मैंने अक्सर मुसलमानों की आबादी में इस बात को देखा है कि अगर किसी का भी इंतकाल हो जाए तो पूरे महल्ले और पूरे गांव में चंद ही खवातीन होती है जो उस मुर्दे को नहला सकती है, बाकी किसी को इस बात का इल्म नहीं है। ये है, खुद उसको ये नहीं मालूम कि नापाकी से पाकी का अगर गुस्ल किया जा रहा हो तो किस तरह से गुस्ल करेंगे। मैंने अपने मदरसे में साले गुज़श्ता रमजान से पहले 600 औरतों को जमा किया। मैंने यही सवाल पूछा कि मर्द भी नापाक होता है, औरत भी नापाक होती है, अगर कोई औरत नापाक हो जाए और उसे पाकी का गुस्ल करना है तो वो क्या क्या काम करें। लोगों, उस क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा, जवाब को तो हंसिएगा भी और अफसोस कीजिएगा। किसी ने कहा पानी डाल लेंगे, किसी ने कहा शैम्पू से नहा लेंगे, किसी ने कुछ। ऐ लोगों, उसको ये नहीं मालूम कि गुस्ल के लिए गुस्ल के जो फराइज हैं उसके मुताबिक गुस्ल किया जाए। लोगों, हमारे समाज का ये हाल है, जनाजे की दुआ याद नहीं, और वो बाप अगर मर जाए
तो दरभंगे की फ्लाइट अगर कैंसिल हो तो पटना और बागडोरा भी उतरा जा सकता है। 36 घंटा अगर रोके तो 36 घंटे भी मैयत को रोका जाएगा। फ्रिज और इस तरह की चीजें रख करके रोकी जाएगी। लेकिन बहुत माफ कीजिएगा, ये कभी किसी ने नहीं कहा कि वो बेटा और वो बाप जिसने उसको खून जिगर से पाला और पोसा, जिसने उसकी जिंदगी के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो बेटा जो उसका जनाजा पढ़ने के लिए आ रहा है, उसको जनाजे की दुआ याद भी है कि नहीं, इसका जायजा कौन लेगा? ऐ लोगों, ये जायजा और ये काम अगर कोई करता है तो इस वक्त दो है। एक तो ये मदरसे हैं, ये मकतब है, दूसरा ये काम जमात में चलने वाले, जमात में फिरने वाले, जमात में काम करने वाले, दावत में लगे हुए लोग, यही दो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश और ये अपील है, और आपसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि ऐ नौजवानों, और अगर मेरी बात पहुंच रही है माँ और बहनों तक तो उनसे भी कि आपका ये काम है कि इन मदरसों को, आपका ये काम है कि इन मकतबों को मजबूत कीजिए, मजबूत। आपका ये काम है कि अपने नौनिहालों को मकतब की बुनियादी दीनी तालीम दीजिए। आपका ये काम है कि आपके शौहर, आपके भाई, आपके घर के अफराद, उनकी जिम्मेदारी से इतने दिन के लिए सुबकदोश कीजिए जितनी दिन वो जमात में जा सके और वो कुछ सीख सके और वो अपनी इस दुनिया की जिंदगी को सही से गुजार सके। ये हम सब की जिम्मेदारी है। लोगों, मेरी आपसे अपील होगी इस वक्त कि इस वक्त तूफान, एक ऐसा तूफान आया है जो इर्तिदाद का तूफान है। इस वक्त एक ऐसी लहर आई है जो हमारे ईमान को लुटती जा रही है। लेकिन आज अगर ये खबर हो जाए कि कल इस इलाके में तूफान आने वाला है, तो कौन अक्लमंद और कौन जी होश और कौन दानिशमंद आदमी होगा जो अपने घर पर कपड़ा को छोड़ देगा? और अगर अचानक से तेज हवा भी चल जाए तो मैं ये देखता हूं और मैंने ये महसूस किया कि आदमी फौरन जाकर के अपने कपड़े को पकड़ता है, उठा करके नीचे ला करके रखता है। लोगों, क्या इस आंधी में किसी ने आदमी ने अपने कपड़े को छोड़ा? नहीं छोड़ा। आज वो आंधी और वो तूफान जो ईमान को लूटने के लिए और इर्तिदाद की लहर चल रही है, इससे भी ईमान को बचाने की जरूरत है। और उसके लिए ये जरूरत है कि हम सबसे पहले अपने घरों का जायजा लें और अपने घरों में अपने बेटे और अपनी बेटी को ईमान पर बाकी रखने की कोशिश करें। मैं आखिर में वही वसीयत, वही नसीहत करूंगा जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को जमा करके कहा था, मा ताबुदून मिन बादी कालू नाबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माइल, कि तुम मेरे बाद किसकी परस्तिश और किसकी पूजा करोगे, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सब ने कहा था कालो नाबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक, हम एक खुदा की इबादत करेंगे। ऐ लोगों, ये वसीयत और ये नसीहत वो कर रहे हैं जो नबी और पैगंबर हैं, वो उनसे कर रहे हैं जिनके आगे और जिनके पीछे नबी ही नबी हैं। लेकिन आज हम नबूवत से इतने दूर हो चुके हैं, आज हमारी यहाँ कदम कदम पर इर्तिदाद की फितने लहर बरपा है। ऐसे वक्त में हर बाप की और हर माँ की जिम्मेदारी है कि अपने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचाए और उसको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर बाकी रखे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि बचपन में उसको बुनियादी दीनी तालीम दे, और उसके लिए ये मकतब और ये मदरसे ही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ लोगों, मैंने हंसते हंसाते चंद बातें आपकी तरफ कही और आपसे कही, इस इरादे से कही और इस नीयत से कहा कि जो लोग इधर उधर हैं वो आ जाएं, वो सुने, अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। काबिल मुबारकबाद है इस जलसा के मुंतज़मीन हाजी साहब के तमाम फर्जंदान जो इस बात की कोशिश में लगे हैं कि इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और मैं ये देखा कि इनके साथ गढ़िया के नौजवान, गढ़िया के जिम्मेदार खड़े हैं। काबिल मुबारक है वो गांव जिस गांव में अजहर हिंद दारुल देवबंद के उस्ताद हदीस तशरीफ ला रहे हैं, जिस जलसे में इमारत शरिया के नायब नाजिम तशरीफ ला रहे हैं।
जिस जलसे में नमूने असलाफ हजरत मौलाना मोहम्मद नौमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी जो इधर बीमार भी रहते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी हुई कि इस गांव और हाजी साहब की मोहब्बत में वो यहाँ जलवा अफरोज है। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत तंदुरुस्ती आफियत अता फरमाए। नौजवान और बेबाक खतीब, ऐसी तकरीर कि आप उनकी तकरीर को सुनते रहिएगा। हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और वो शायर जो शायर इनकलाब है, और वो शायर जब स्टेज पर आते तो मैंने हमेशा देखा कि मौलाना अब्दुल मतीन साहब कहते कि बाकी रह गया, कज़ा है आप पर, और वो कहते कि कफ़ारा इसका अदा वही होगा कि कारी साहब को वो पढ़ना होगा, मेरा क्या दरूद उन पर, मियाँ मेरा क्या सलाम उन पर। तो हमने कारी साहब से कहा कि मौलाना अब्दुल मतीन साहब इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उनके मुहिब्बीन, उनके चाहने वाले यहाँ हैं, मेरा क्या दरूद उन पर, मेरा क्या सलाम उन पर आप पर बाकी है, और वो इंशाअल्लाह सुनेंगे। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त सुनाएंगे जब ये पिंडाल में जब लोग आ जाएंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है गढ़िया के लोगों से कि वो मेरी इस आवाज़ को सुन करके आए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए और इस जलसे के मुफीद असरात और अच्छे असरात इस गांव में, इस इलाके में दिखाई दे। अल्लाह ताला इसे कामयाब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।